अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है, ये कहानी को सुनना, उसके बाद लगेगा कि बस चलते जाना है, बस कर्म करते रहना है, फल तो अपने आप मिलेगा। एक दिन एक गरीब परिवार का लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए शहर में आया और कुछ परीक्षा वो दे चुका था और कुछ परीक्षा बाकी थे। वो चाहता था कि कुछ जॉब कर ले ताकि उसका पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी हो सके। और कई जगह पे वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था और अचानक उसको एक दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आया। जब उसने सुना कि वो इंटरव्यू तो दूसरे शहर में है और वहां तक जाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बहुत ढूंढा, उसके पास पैसा ही नहीं मिला। और वो अपने दोस्तों से भी पहले से ही उधार ले चुका था, तो इसलिए उनको मांग नहीं सकता था। इसने सोचा कि मैं बस कल निकल जाऊंगा, कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा जो लिफ्ट दे देगा और मैं वहां तक चला जाऊंगा। जब वो लड़का रेडी होके जाके बस स्टैंड पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे वहां तक ले जा सकता है। और बस में जाने के लिए तो किराए लगते हैं और इसके पास तो पैसे ही नहीं है। भगवान को बोला कि भगवान, ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? पहले तो इंटरव्यू के लिए कल आया और पैसा ही नहीं है अभी इंटरव्यू तक जाने के लिए। और ऐसे ही कुछ देर वो वहाँ पे अपेक्षा करने के बाद वहाँ से लौट के आने लगा। और जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि एक पास में एक बड़ा सा मंदिर है। उसने सोचा कि जाके भगवान को ही पूछ लेता हूँ कि उनको मेरे से क्या चाहिए, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लड़का मंदिर पे जाके पहुंच जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और जाके भगवान को बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सब हुआ है। और जब वो सब कुछ बोल लेता है तो वापस आ रहा होता है। और जब वो आ रहा होता है तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है जिसके कटोरे में बहुत सारा पैसा है। और वो लड़का पीछे मुड़ता है और भगवान को बोलता है कि जिसको चाहिए उसको नहीं दे रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसके पास इतना सारा। और वो भिखारी वो बात सुन लेता है और उसको सारे बात समझ में आ जाता है। और वो बोलता है कि बेटा, तुम्हें कुछ मदद चाहिए, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि बाबा, आप तो खुद मांग के खा रहे हो, आप मेरे क्या मदद करोगे? भिखारी बोलता है कि नहीं, मैं मांग के नहीं खा रहा हूँ। लोग यहाँ पे इसलिए पैसे नहीं देते हैं क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। लोग यहाँ पे इसलिए पैसे देते हैं क्योंकि उन्हें पुण्य कमाना है। बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़का बोलता है कि मुझे दूसरे शहर जाना है इंटरव्यू देने के लिए और मुझे कम से कम 1000 रुपया चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। बाबा बोलता है कि तुम मेरे से पैसे ले जाओ, मैं 2 वक्त का खाना खाता हूँ और कुछ बीमार हो तो कुछ दवाइयाँ लेता हूँ और बाकी जो पैसा बचता है मैं मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूँ, तुम मुझसे पैसे ले जाओ। लड़का मान जाता है और उस बाबा से पैसे ले लेता है। बोलता है कि मैं जब लौटूंगा तो आपको पैसे जरूर दे दूंगा। बाबा बोलता है कि हाँ, मैं रोज यही मिलता हूँ, आ जाना। और लड़का पैसे लेके इंटरव्यू के लिए चला जाता है और लकीली उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो जाता है। और लड़का खुशी से जब घर लौट रहा होता है तो सोचता है कि उस बाबा को जाके जरूर धन्यवाद बोलूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे ये नौकरी मिली है। और जब वो आके देखता है कि वहां पे बहुत भीड़ लगा हुआ होता है और जब वो पास जाके देखता है वही बाबा वो मरे हुए पड़े दिखते हैं। और वहां पे भीड़ से एक आवाज आता है कि बोलता है कि शायद आज मेडिसिन नहीं लिए हैं इसलिए मर गए, पैसे नहीं होंगे। लड़के ऊपर वाले को याद करते हुए बोला कि कोई इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दाव में लगा के चला गया और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। और वहां से एक आवाज आता है कि भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है कि कोई भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए वो कैसा है, और दूसरी बात, हमेशा दूसरों पे भरोसा रखना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए क्योंकि पता नहीं होता है कि कब तुम्हारा कोई मदद कर दे, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें। और तीसरी बात यह है कि चाहे आपके जीवन में कितना भी बुरा चल रहा हो, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमेशा भरोसा रखो कि तुम्हारे जीवन में ऊपर वाला बनकर कोई ना कोई जरूर आएगा और तुम्हारे मदद करेगा। इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ कुछ ऐसा करो
मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।